अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये वीडियो है और एपिसोड नंबर 7 और ये एपिसोड 6 का ही पार्ट है बेसिकली। ठीक है, तो कल की वीडियो काफ़ी लोगों ने देखी, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, थैंक यू वेरी मच। और कुछ सवालों के जवाब उसी वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स थे, उसका भी जवाब भी दूंगा मैं। और देखें, बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं स्टॉक मार्केट में। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक वास्ट सब्जेक्ट है और एक माइंडसेट का नाम है बेसिकली। आपको अपनी एक साइकोलॉजी क्रिएट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, माइंडसेट बनाना पड़ेगा। तो देखें, आप करने के बाद इस चीज़ को एहसास करें, 4-5-6 साल का अरसा गुजर जाए, उसके बाद आपको एहसास हो, उस वक्त तक साइकोलॉजी आपकी पक्की हो चुकी होती है, उसके बाद चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कल की जो मेरी वीडियो है उसको एक सिनेरियो समझ लें आप। तो इस तरह के जो सिनेरियोज होते हैं, हमने हर चीज़ को केटर करना होता है, हमने हर चीज़ को कवर करके चलना होता है। तो एक वीडियो से आपने अंदाज़े नहीं लगाने, या उसका आप समझ लें कि दूसरे सिनेरियोज़ के साथ उसका मुकाबला नहीं करना। हम सिर्फ उस सिनेरियो को देख रहे हैं, उस सिनेरियो को हम केटर करेंगे। हर चीज़ की हम केटर कर सकते हैं, लेकिन जब पता होगा तो हम तब उसको केटर करेंगे। अगर हम साजगार, बहुत सारे लोग अब साजगार की मिसाल देंगे, मुझे मारी की मिसाल देंगे, तो वंस इन अ ब्लू मून, या कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि चल जाते हैं और आप उसको पकड़ के और आप उसका ढंढोरा पीटना शुरू हो जाते हैं और लोगों को माइल करना शुरू कर देते हैं स्टॉक मार्केट में। आ जाओ भाई, साजगार जैसे स्टॉक्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मारी जैसे स्टॉक्स मिल जाते हैं। कितने लोग साजगार के पोटेंशियल से फ़ायदा उठा सकें? कितने लोग मारी के पोटेंशियल से फ़ायदा उठा सकें? ज़्यादातर तो लोग ट्रैप हो गए। तो जब आपको हर चीज़ का पता होगा ना, तो आप ट्रैप नहीं होंगे, उसके पोटेंशियल से फ़ायदा उठाएंगे। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद आप लोगों को स्टॉक मार्केट से भगाना नहीं है, आप लोगों को सारे सिनेरियोज बताना है और उसके बाद उसको केटर कैसे करना है, फिर वो मैंने बताना है। ठीक है, आप सबसे पहले आप देखें, मिसाल लेते हैं हम। मिसाल क्या है जी कि ये आपको कर्सर नज़र आ रहा होगा, मेरा कर्सर है। फरवरी का महीना था 2017 में, 493.50 हाई लगा पीएसओ का। अब आप देखें, ये जो फरवरी का महीना है 2017, जब यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हुई, और देखें यहाँ पे एक लो लगा दिसंबर 2017, एक साल गुजर गया, तो 470 से ये आया 262 रुपये पे लो लगा, 262 लो लगा। जो इन्वेस्टर्स इस टाइम फ्रेम या इस टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे पीएसओ में, आप कितनी इसको आप बाय कर लेंगे नीचे? जैसे फर्ज कर लें 400, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपने 493.50 में बाय किया होगा, लेकिन जब वो नीचे आता है ना, तो ज़्यादातर लोग 460 और 410% के उसमें 10% के डिस्काउंट में आप समझ लें कि ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि यार इतना नीचे आ गया और कितना नीचे आएगा। ज़्यादातर लोग अपनी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर चुके होते हैं उसके 10% के डिस्काउंट पे ही। तो जब वो नीचे आता चला गया और आपने उसको फर्ज कर लें सेल नहीं किया किसी वजह से भी, तो वो आ गया 123.80 लो लग गया। उसके बाद 109 का लो लग गया। तो कितने लोगों ने परपेचुअल इन्वेस्टमेंट की होगी इसके अंदर? 109। अब देखें, जिसने 400, 450, 300, 350 पे बाइंग की हुई है, तो उसकी तो पसली वैसी टूट गई 109 तक जाते जाते। तो 109 पर वो कैसे बाय करेगा और कितना बाय करेगा? 109 का मतलब ये है, चलो 120-25 की बात, हम लो की बात नहीं करते या हाई की बात नहीं करते, 10% का हम उसको मार्जिन दे देते हैं कि जब वो रिवर्स हुआ 109 से, तो वापस 120-25 पे जब आया, तो कितने लोग उसके अंदर ताकत रहती है आपके अंदर कि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। ठीक है, ये मैं वो सिनेरियो बता रहा हूँ जो मैं अपनी लाइव ट्रेडिंग में लोगों के साथ होता देखता हूँ। ये मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
कि 493-50 हाई लगा, उसके बाद लो लगा 450, 460, 70 में बेतहाशा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अंदर, फिर 400 हो जाता है, फिर 350 हो जाता है। लोगों को लगता है ये है कि यार ये तो, फिर 200 हो जाता है। लोग कहते हैं यार भाई 450, 500 का शेयर है, 200 रुपये मिल रहा है, लोग बाय करते हैं ना, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप सोचें सिर्फ उस सिनेरियो को, कितनी इन्वेस्टमेंट, किस किस लेवल के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और इतना पैसा कहां से आएगा। तो ये सिनेरियो बताने का मकसद ये है कि जब कोई स्टॉक 400 मतलब 500 का होता है, उसके बाद वो स्टॉक जो है, उसके बाद वो 99 का भी हुआ 30 जून 2023 को, 99 का भी हुआ, मतलब 80% डिस्काउंट पे भी मिला स्टॉक। लेकिन आपके पास इतनी पसली बची कि आप जिसने 400, 450, 350, 300 का स्टॉक लिया हो और वो 100 रुपये का हो जाए, तो वहाँ पर मतलब वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है बेचारा। तो उसके बाद आप देखें, उसके बाद फिर इसके अंदर थोड़ा सा एक राइज आया और वो 465 दोबारा ही लगा। तो इस सारे अरसे में 8 साल गुजर गए और तो आपको अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं आई और आपने अपनी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट 450, 400, 450 पे कर दी इन्वेस्टमेंट, जो कि आप मोटिवेटेड होते हैं और वहाँ पर वो ऐसा एरिया चल रहा होता है कि आप ज़्यादातर अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं वहाँ पर। अब नीचे जब जा रहा होता है तो आप या तो आप मंथली बेसिस के ऊपर, मैं वही बता रहा हूँ, इस सिनेरियो को देखते हुए ना आपके जहन में कुछ चीज़ें आएंगी। मेरा मकसद वही है, आपको सारे सिनेरियोज रखे जाएँ, बताए जाएँ। हर ग्रीन गार्डन, मतलब गार्डन नहीं है हर चीज़ भाई, मतलब इस तरह के सिनेरियोज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और यही तो हुस्न है, देखें स्टॉक मार्केट का यही तो हुस्न है कि यहां पर 400 की चीज़ एक दफ़ा आपको 100 रुपये की मिल रही होती है और 100 रुपये की चीज़ 400 रुपये की बिक रही होती है। यही तो हुस्न है, इसकी ब्यूटी यही है भाई, इसी वजह से तो स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं। अगर इसमें से ये ब्यूटी ख़त्म कर दी जाएगी तो स्टॉक मार्केट तो वैसे डेड हो जाएगी। इसका जो उतार चढ़ाव है, सारा किस्सा जो है उसका उतार चढ़ाव, उस उतार चढ़ाव से ही हमने फ़ायदा उठाना है और वो आएगा डिसिप्लिन के साथ आएगा। अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह पर इन्वेस्ट कर देना, मतलब इस पूरे आज और कल के सिनेरियो से, वीडियो से सबसे पहले जो मैंने चीज़ें हमने सीखनी है वो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि एक ही लेवल के ऊपर हमने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को नहीं डाल देना होता, कि किसी लेवल का भी डेफिनेट मतलब नहीं है कि यार यहाँ से 450 के बाद इसने 900 रुपये हो जाना है, या 200 के बाद 450 का 200 हो गया यार, और कितना नीचे जाएगा, ले लो भाई सारा, तो होगा इंतज़ार। अब देखें, जब आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस भी आ जाते हैं, नफ्सियात भी आ जाती है कि आपका जो स्टॉक है, अभी देखिए अभी की बात कर रहा हूँ मैं आपकी, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 30 सितंबर इसको ये देखें, सितंबर 2024 में इसका रेट था 160, वहाँ से ये 5-6 महीने में डबल हुआ। बहुत सारे स्टॉक्स बढ़ चुके थे, पीएसओ तो बढ़ नहीं रहा था। वहाँ पर आप डिस्परेट हो जाते हैं और आप सेल कर देते हैं, सेल करके कुछ और ले लेते हैं और वो नहीं बढ़ता, उसके बाद जब आप सेल करते हैं तो पीएसओ बढ़ जाता है। तो बहुत सारे सिनेरियोज हो जाते हैं, तो आपको सारों को कवर करके चलना है, यही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। और सबसे पहले तो इसका जो ये गिरना है, ये मैं नेगेटिविटी नहीं है, 400 का 100 रुपये हो जाना मेरे नज़दीक एक पॉजिटिव इसका एक अमल है। और 100 के बाद 400 भी होता है, ये भी मुझे पता है, लेकिन इसके अंदर टाइम दरकार होता है। मैंने आपको बताया था कि 4-4 साल, अपनी इसी सीरीज़ की वीडियोस में मैंने आपको बताया 4 साल भी लग सकते हैं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आने में 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। मैं वो अपनी बातों को ही सिर्फ प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी एक लेवल के ऊपर बाय करना मुनासिब नहीं है, ठीक है, ये भी आप लिख लें। और ये चार्ट से नज़र आ रहा होगा कि आपको परपेचुअल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर स्टॉक मार्केट में आपने अच्छा पैसा बनाना है, क्योंकि किसी एक ख़ास पॉइंट से ख़ास पॉइंट को आप जब आप डिटरमिन करते हैं या उसको पॉइंट आउट करते हैं, तो आप वहाँ पर उसको उस लेवल को कैच करने की आपके अंदर कितनी ताकत है, ये सबसे बड़ी साजगार की मिसाल दी बंदे ने। तो मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा इसके अंदर। तो ये वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन हमने सारे मसलों को क्लियर करके चलना है, ठीक है, ताकि आपको वो मसला है। एक तो परपेचुअल इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी एक लेवल के ऊपर बाय नहीं करना। कल की वीडियो से और आज की वीडियो से मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर होता है ये कि देखिए, फर्ज कर लें कि ये पॉइंट ए है, मैं अब थोड़ा सा एक निशान लगा देता हूँ आपको।
ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट आपके सामने आ रहा होगा। तो ये देखें, अब हम यहाँ से बात करते हैं, 2017 से बात करते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है सर, और ये पॉइंट बी है, फ़र्ज़ कर लें आप। तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आपकी इसी लेवल के ऊपर हम कर देते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब फ़र्ज़ कर लें ये पॉइंट सी आ गया, ये पॉइंट डी आ गया, ये पॉइंट एफ आ गया। तो इन अब पहली बात तो ये है कि आपको वक्त से पहले तो इन पॉइंट्स का पता नहीं होता कि यार ये पॉइंट भी आ सकता है, 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 इसके बाद इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट भी आ सकता है, इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट भी आ सकता है। ये पॉइंट्स तो पता ही नहीं होते। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने जब प्रोबेबिलिटी बनाते हैं तो प्रोबेबिलिटी होती है कि इतने हो सकते हैं, तो वो एक अनहोनी चीज़ को या एक एक्सपेक्टेड चीज़ को हम एक्सपेक्ट करके चल रहे होते हैं। कई दफ़ा वो हमारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा उतरती है, कई दफ़ा नहीं उतरती। तो अपने एक प्लान करना होता है कि भाई हर पॉइंट ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू एफ, जब इस तरह के पॉइंट्स आएंगे तो वहाँ पर हमने क्या करना है, या वहाँ पर हम क्या करेंगे। तो एक परपेचुअल इन्वेस्टमेंट होती है कि आप हर लेवल के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट को कर रहे होते हैं और आपको इंतज़ार करना होता है। जैसे अब साजगार है, साजगार फर्स्ट के लिए आजकल 1100 चल रहा है। तो अब आप अगर कोई नया इन्वेस्टर आता है तो साजगार को अगर 1100 के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो उसको अपना 10 to 15% या 20% मैक्सिमम साजगार में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि वो 1100 के बाद 800 हो जाए या 1100 के बाद 1400 हो जाए। तो 1100 के बाद अगर 1400 होता है तो वो अपना सेल करेगा, सेल करने के बाद फिर वो इंतजार करेगा नीचे। तो इंतजार करना ही सारा मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने वेट करना होता है अपनी बारी का। बारी आती है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि अब मतलब आप मार्केट एक हाई लेवल के ऊपर आजकल हो सकता है 1 साल लग जाए मार्केट को डाउन नीचे अपनी करेक्शन करने में, या एक लंबा एक मंदी आने में उसको हो सकता है साल लग जाए, उसके बाद हो सकता है 2 साल लग जाए आज के बाद। वो उसका इंतजार करना, ये इन्वेस्टमेंट मतलब ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। इतना इंतजार आप कर सकते हैं, मतलब बाइंग के लिए भी आपको इतना इंतजार करना पड़ सकता है, आपको सेलिंग के लिए भी आपको इतना इंतजार करना पड़ सकता है। 4-4 साल 2-2 साल का पीरियड होता है, पूरा एक साइकिल होता है। उस साइकिल को समझने की जरूरत है। ठीक हो गया जी। तो ये पॉइंट्स की बात याद कीजिएगा। ए टू बी पॉइंट जो होता है कि ए ऊपर से नीचे आ रहा है, ए से बी, तो उसके दरमियान कितनी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। वहाँ से बेशक बढ़ जाए, आप पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर सके, बढ़ गया डजेंट मैटर। यही तो आपने अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि यार ए टू बी फर्ज कर लें आए, आपने 20% इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद वो बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आपने उसी के अंदर राज़ी खुशी रहना है और आपने इस बात को मलाल नहीं करना कि यार मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की। तो ये सारी मैनेजमेंट, ये अपने माइंड को सिखाना, अपने आप के अंदर सब्र लेकर आना, यही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। अच्छा, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तो वहाँ से हम दोबारा हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है जी कि भाई आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पेनी स्टॉक अगर लिए जाएं तो बेस्ट नहीं है क्या? बड़े स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है PSX में। देखें, मैंने जो एक चीज़ सीखी है ना सर, वो ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखिए मोमेंटम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग होती है इस एडवांस एरा के अंदर। ये जो एडवांस दौर चल रहा है ना, एडवांस, उसमें मोमेंटम इन्वेस्टमेंट का एक समझ लो रुझान है और मोमेंटम इन्वेस्टमेंट होती है। हम लोग क्या हैं, हम लोग लॉस नहीं लेना चाहते। जब आप लॉस नहीं लेना चाहेंगे ना, तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, अनलिमिटेड लॉस की तरफ जा रहे हैं। जब अनलिमिटेड लॉस की तरफ जा रहे हैं, फिर आपको मंदी का इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह की हाई रेट्स के ऊपर मार्केट होती है, इन रेट्स के ऊपर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले फंस सकते हैं। उनको परपेचुअल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, अपना पैसा बचा के रखना है मंदी के लिए। मंदी आएगी, आज नहीं आएगी, साल बाद आएगी, 1.5 साल बाद आएगी, 2 साल बाद आएगी, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और उसमें आप पेनी स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आजकल अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत बुरे तरीके से मार खाएंगे, बहुत बुरे तरीके से मार खाएंगे। और इवन
आप जो अच्छी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न की आप फिर आपने एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। ठीक है, ये मैं अनलिमिटेड लॉस वालों के लिए बात कर रहा हूं। बाकी जो मोमेंटम ट्रेड करते हैं वो तो कभी भी ट्रेड करें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनको। मोमेंटम ट्रेडिंग करने वालों को या मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ प्रॉब्लम इन लोगों के लिए है भाई जो लोग अनलिमिटेड लॉस लेना चाहते हैं। मतलब जैसे फर्ज करें के इलेक्ट्रिक ले लिया 3 रुपये का, उसके बाद वो 5 साल वो 3 रुपये से नीचे फिरता रहेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ा रहेगा, वो 2 रुपये हो जाएगा, 1.5 रुपये हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह के जो पेनी स्टॉक्स हैं वो तो मंदी में लेने हैं। 3 अब 4.5 उसका हाई लगा, उसके बाद वो 1 रुपये का मिल रहा है, 50 पैसे का मिल रहा है, वहां पर हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है पेनी स्टॉक्स के अंदर। पेनी स्टॉक्स के अंदर भी एक पूरा सब्जेक्ट है। पेनी स्टॉक्स में जब आप बाइंग करने का वो एक टाइम होता है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हुई हो मार्केट, तो उस वक्त मेरे हिसाब से तो पेनी स्टॉक्स ही लेने चाहिए, अच्छे स्टॉक्स तो लेने नहीं चाहिए। अच्छा जी, एक कोई हमारे जी वर्थ इट साहब हैं, इश्तियाक साहब हैं, वीडियो मालूम आती थी मगर इसे देखने के बाद लॉन्ग टर्म तो क्या किसी स्टॉक तोबा करने को दिल चाह रहा है। अभी तो इन्फ्लेशन का फैक्टर तो आपने डिस्कस किया ही नहीं। मुझे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीद कर रखने का ख्याल है जिसमें सुकून ही सुकून है। सर देखिए, मैं फिर वही बता रहा हूँ कि एक वीडियो से आपने इंस्पायर नहीं होना, पूरी सीरीज़ देखें, पूरा एक सिनेरियोज, हर सिनेरियोज को हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आपका मैंने आपको बोला ना कि हमने माइंडसेट को बनाना है, हमने एक साइकोलॉजी को बनाना है। एक वीडियो देखने से आपने इंस्पिरेशन नहीं लेनी, सारी वीडियो देखें, अपना साइकोलॉजी बनाएं। स्टॉक मार्केट से अच्छा बिजनेस कोई नहीं है, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट से अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। और साथ ही पैरेलल में एक बिल्कुल बारीक सी लकीर है इसके दरमियान, कब पता नहीं होता कि आप कभी इधर चले गए हैं और अब सबसे बुरा बिजनेस बन जाता है आपके लिए। तो हमने अच्छे बिजनेस को डेवलप करना है, और अच्छे बिजनेस तभी डेवलप होगा जब एक अच्छा माइंड डेवलप होगा, इसके बगैर नहीं होगा। गोल्ड की जहां तक बात है, गोल्ड अलग चीज है। गोल्ड भी बहुत गिरता है भाई, आपको मतलब आप जाकर देखें तो सही चार्ट में, गोल्ड भी ऐसा ही है। मतलब गोल्ड अगर आज अच्छे रेट पे चल रहा है तो हमने गोल्ड के अंदर भी लोगों को डिफॉल्ट करते हुए देखा है, बहुत बड़े बड़े नुकसान करते हुए देखा है लोगों को। उसके अंदर भी वही सूरत हाल है कि आपको इंतज़ार करना पड़ता है। इंतज़ार और पेशेंस ही आपको और आपकी जो स्ट्रेटजी होती है वही आपको पैसा देती है, आपको गोल्ड पैसा नहीं देगा। गोल्ड के अंदर भी हमने लाखों रुपए लोगों के, लाखों क्या करोड़ों रुपए लोगों के नुकसान किए हैं जी। ठीक है, करोड़ों रुपए, हज़ारों क्लाइंट्स, क्योंकि हम कमोडिटीज़ के अंदर भी हम ट्रेड करते हैं। बहुत बड़े जो लॉसेस होते हैं वो कमोडिटीज़ के अंदर किए हैं लोगों ने। गोल्ड में सबसे ज़्यादा लॉस किया है मेरे पास। किस वजह से? गोल्ड की वजह से नहीं किया, अपनी स्ट्रेटजी की वजह से किया, अपनी नफ्सियात की वजह से किया। तो अगर आपकी नफ्सियात नहीं है भाई तो आप गोल्ड में भी नहीं बचा सकेंगे पैसे। तो गोल्ड में काम करने के लिए जारी बात है, इसके लिए एक स्ट्रेटजी, डिफरेंट स्ट्रेटजी है। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी है। तो हर चीज़ के अंदर एक डिफरेंट सिनेरियो आएगा आपके लिए। इसके बाद इफ़ यू बाय साजगार, अच्छा ये अच्छा एक इन्होंने दिया है जी, एक अच्छा कमेंट है जी कि आप कहते हैं जी कि साजगार अगर आप 45 पे लेते हैं, CPHL 35 पे ले लेते, और दीवान मोटर जो है वो आप 5 रुपये पे ले लेते, तो आपकी तो लॉटरी निकल आती सर। हाउ मच यू गेन इफ़ यू बाय मारी ले लेते आप 5 साल पहले 100 शेयर्स, हाउ मच बोनस यू। मतलब ये इन्होंने अच्छी मिसालें दी हैं। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि साजगार पे चले हम बात कर लेते हैं। इन्होंने साजगार की मिसाल दी तो साजगार की बात करते हैं। तो देखें, साजगार का ये चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो हम 2017 से देखते हैं जी। 2017 में इसका रेट था 302 रुपये, और इसके बाद 31 जुलाई को उसका रेट हाई लगा 383। 302 से 383 हाई लग गया। इसके बाद नीचे आया, लो लगा इसका 2020 में 76, और 2020 के बाद 2023 में इसका लो लगा 44। देखिए, अगर आप साजगार को 2017 से ट्रेड कर रहे हो, आप यहां से ना उठाएं, यहां से लो किसने पकड़ा? लो और हाई को तो छोड़ दें आप, मैं तो बात नहीं करता। अगर आप 2017 से साजगार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फर्ज कर लें, तो 45 तक आते आते तो वैसी मत मारी जाएगी इंसान की। हौसला ही नहीं रहेगा कि यार आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 45 पे। आपको तो अपनी जो पुरानी इन्वेस्टमेंट होगा उसी की फिक्र पड़ी रहेगी। आप तो उस वक्त तक ब्लड प्रेशर के मरीज बन चुके होंगे। उसके बाद उसके अंदर एक बूम आया, और आता है बूम, ऐसा नहीं है कि स्टॉक, इसी बूम की वजह से तो लोग इंटैक्ट हैं, इसी बूम के इंतजार में तो रहते हैं स्टॉक मार्केट में। तो साजगार जैसे भी स्टॉक देखें
45 पे किसी को नहीं पता था कि भाई इसने 45 से उठ के जो है इसने हो जाना है, ये तो पूरा नज़र ही नहीं आ रहा इसके अंदर, हाँ जी 45 से उठ के जी इसने 1272 हो जाना है। अगर ये किसी को पता हो तो अपना सारा कुछ बेच बचा के साजगार ना ले लेते। आप जिसने मैसेज किया वो खुद ना ले लेता साजगार। जिस बंदे ने मैसेज किया है, जिन भाई ने भी, मैं उनको टॉन्ट नहीं कर रहा, जस्ट हम एक डिस्कशन कर रहे हैं कि आपने साजगार 45 पे लिया है, CPHL 35 पे लिया है, दीवान मोटर 5 रुपये पे लिया है। अगर बाई चांस अगर वहाँ पे आप नए इन्वेस्टर हैं और वहीं पर आपने अकाउंट खोला और बाई चांस ही आपने इन स्टॉक को ले लिया और भर भर के ले लिया, वो एक मतलब बहुत 0.01% भी चांस नहीं है इस सिनेरियो का। आप इस सिनेरियो को देखें, आप पक्के इन्वेस्टर हैं, 2017 2016 से आप इन्वेस्टमेंट करते चले आ रहे हैं, तो फिर साजगार को इस तरह मैनेज कर सकते थे जिस तरह साजगार ने जिस तरह बिहेव किया। तो मैं कह रहा हूं कि आप कर सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रेटजी होगी तो आप कर सकेंगे। अगर स्ट्रेटजी नहीं होगी तो साजगार जैसे स्टॉक को भी आप ट्रेड नहीं कर सकेंगे, इसके पोटेंशियल को आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। ये मेरा कहने का मकसद है, ठीक है। बात आपने बिल्कुल ठीक की कि इस तरह के, मैंने बोला है कि इससे, मैंने कहा था कि कल वाली जो सिनेरियो है, इससे अच्छे सिनेरियोज भी स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं, इससे बुरे में आप डिस्कस करूं तो सारे लोग भाग जाएं स्टॉक मार्केट से। अगर मैं बुरे सिनेरियोज को डिस्कस करना शुरू करूं, क्या कुछ होता रहा है स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में लोग ठहरेंगे नहीं। लेकिन आपको बताने के लिए मुझे उतनी नेगेटिव बात करना ज़रूरी है जिससे आपको सीख मिले, और सीख आपको नेगेटिव से ही मिलेगी। देखें, एक बच्चे को अगर मैं मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहा हूं तो सबसे पहले मैं उसको हेलमेट के बारे में बताऊंगा। और हेलमेट के बारे में क्यों बताऊंगा, क्या तो अगर तू गिरेगा, एक्सीडेंट होगा, सर फटेगा, और अगर तू हेलमेट पहन लेगा तो सर नहीं फटेगा और हेड इंजरी नहीं होगी आपको और आप बच जाएंगे। तो मोटरसाइकिल चलाने से पहले उसको हेलमेट के बारे में बताना पड़ता है, उसकी नेगेटिविटी बतानी पड़ती। अगर मैं नेगेटिविटी नहीं बताऊंगा तो वो तो उसके लिए नुकसान है। वो हेलमेट नहीं पहनेगा, खुदा ना खास्ता गिरेगा, उसका हेड इंजरी हो जाती है, फोत हो जाता है बंदा, या उसको सीरियस उसको इंजरी हो जाती है, तो क्या होगा। तो मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूँ, मैं हेलमेट वाली बात बता रहा हूँ लोगों को कि हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, तो वो डिस्कस करना जरूरी है। भाई हेलमेट इसलिए पहनना चाहिए कि आप गिरोगे, हेड इंजरी ना हो जाए, क्योंकि सबसे जो सीवियर इंजरी होती है मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के अंदर वो हेड इंजरी होती है। अब आप बोलो यार हेड इंजरी के बारे में आप बात कर रहे हो, यार आप नेगेटिव बात कर रहे हो। भाई नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है वो बात। तो ये एक पॉजिटिव बात है, कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है, इस बात को समझें, कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो एक और है साहब हैं जी, मोहम्मद जुबैर साहब, ये कहते हैं जी योर टाइमिंग ऑफ शेयर इज़ नॉट करेक्ट, वाई कीप दी स्टॉक्स एट हाई प्राइस परचेज। मैं बता चुका हूँ कि जी देखें, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, फिर आप बात कीजिएगा। आप आज साजगार में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, और 1200 से लेके 800 रुपये तक लोग इसके अंदर मैक्सिमम इन्वेस्ट हो चुके होंगे। 800 के बाद 400 की जब बारी आएगी, वहां पर लोगों के जो है ना कांपे टांग रही होंगी, ठीक है। तो ये जब आप इसको पर्सनल इसको जब आप करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो फिर मेरी बातों की आपको कदर आएगी कि यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। एक और हैं साहब जी के अहमद रज़ा साहब हैं जी, वो कहते हैं जी एब्सोल्यूट राइट, सही कहा, कह रहे हैं सर आपने, आगे अंधेरा ही अंधेरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, बिकॉज 4-5% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है इतने अच्छे एंड स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप कंपनीज़ के। सर मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। सिर्फ एक रेट के ऊपर बाय कर लेने से, तकिया कर लेने से आपको मसला नहीं हल होगा, तमाम सिनेरियोज़ को आपको कवर करना होगा। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को 20% 25% के हिसाब से चलाना है, 20-25% रिटर्न आपको चाहिए कम अज़ कम, तो फिर आपको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मतलब मैनेजमेंट चाहिए, बहुत अच्छे आपको परपेचुअल इन्वेस्टमेंट करनी होगी, आपको मंथली बेसिस के ऊपर, या A to B, B to C, C to D, D to F, ये सारे लेवल्स को कवर करके चलना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है ना। इसी जब आप एक बाई करते हैं तो ऊपर भी जाएगा स्टॉक, ऊपर जाके क्या करना है आपने, नीचे जाएगा क्या, पूरा एक मैकेनिज्म होगा, उस मैकेनिज्म को आपने अप्लाई करना है, तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आप कुछ हासिल कर पाएंगे। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरे कुछ पॉइंट्स क्लियर होंगे। इन्हीं पॉइंट्स को ही हम इन्हीं सिनेरियोज़ को हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के वाले से अच्छी आपकी एक माइंडसेट बन सके, अच्छी साइकोलॉजी बन सके, और
हमें इंतज़ार करना है, हमें पेशेंस हमें रखनी है, पेशेंस टू द राइट डायरेक्शन रखनी है। ये नहीं है कि पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने 500 का स्टॉक लिया, वो 50 रुपये हो गया, आपने पेशेंस रखा हुआ है। ये पेशेंस नहीं है। पेशेंस ये है कि आप एक 50 रुपये का स्टॉक लेते हैं और अगर उसने 500 रुपये होना है तो तब आपने कैसे उसको होल्ड करना है, ये पेशेंस है। पेशेंस टू द राइट डायरेक्शन, इसके ऊपर भी हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे, पेशेंस टू द राइट डायरेक्शन। और अपना बहुत ख्याल रखें। स्टॉप लॉस आप नहीं रखते। मेरे पास जो पॉलिसीज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त पॉलिसीज़ हैं लॉन्ग टर्म के हवाले से, लेकिन वो सारी की सारी स्टॉप लॉस के ऊपर हैं। और आप देखें, जब स्टॉप लॉस के साथ आप काम करते हैं, 2-2 साल, 2.5-2.5 साल, 3-3 साल मार्केट नीचे जब रहेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं बनेंगे, आप शुगर के मरीज़ नहीं बनेंगे। मैंने खुद बनते हुए देखा है भाई, ब्लड प्रेशर के मरीज़ मैंने बनते हुए देखा है, शुगर के मरीज़ मैंने बनते हुए देखे हैं, हार्ट अटैक होते हुए मैंने देखे हैं। ये मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं। अच्छे भले लोग आते हैं और गलत एक्टिविटीज़ में पड़ के स्टॉक मार्केट में ये सारी बीमारियों का शिकार होते हैं, उनकी फैमिली लाइफ भी ख़राब होती है, सारा कुछ ख़राब हो जाता है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।